लिख रहा था यह एक वाक्य की क्रिया है, लेकिन अगर हम सिर्फ लिख रहा था बोलकर चुप हो जाएं, तो सामने वाले को ये समझ नहीं आएगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। सुनने वाले को कम से कम एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। कौन लिख रहा था? मान लो राम लिख रहा था। सुनने वाले को कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत भी हो सकती है, जैसे राम क्या लिख रहा था, राम किसको लिख रहा था, राम कैसे लिख रहा था, राम कहाँ लिख रहा था, राम कब लिख रहा था, राम क्यों लिख रहा था। इन प्रश्नों के जो भी उत्तर होंगे वो भी राम की तरह वाक्य की क्रिया लिख रहा होगा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे। इसीलिए इन्हें वाक्य की क्रिया का विवरण या डिस्क्रिप्शन कहेंगे। जैसे राम पत्र लिख रहा था, तो पत्र लिख रहा था का एक विवरण है, क्योंकि पत्र ये बताता है कि क्या लिखा जा रहा था। राम अपने भाई को पत्र लिख रहा था, इसमें अपने भाई को लिख रहा था का एक विवरण है, क्योंकि यह बताता है कि पत्र किसे लिखा जा रहा था। राम हाथ से पत्र लिख रहा था, इसमें हाथ से क्या है, राम कैसे पत्र लिख रहा था, हाथ से ये बता रहा है, इसीलिए हाथ से लिख रहा था का एक विवरण है। राम अपने घर में लिख रहा था, इसमें घर में लिख रहा था का एक विवरण है, क्योंकि यह बताता है कि लिखने का काम कहाँ हो रहा था। राम शाम में पत्र लिख रहा था, यहाँ शाम में लिख रहा था का एक विवरण है, क्योंकि यह बताता है कि लिखने का काम कब हो रहा था। राम अपने भाई को घर बुलाने के लिए पत्र लिख रहा था, अपने भाई को घर बुलाने के लिए। ये कारण है कि पत्र क्यों लिखा जा रहा था, इसीलिए भाई को घर बुलाने के लिए भी एक विवरण है, लिख रहा था का। इसीलिए वाक्य की क्रिया के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसे वाक्य की क्रिया का डिस्क्रिप्शन कहते हैं। वाक्य की क्रिया के बारे में जो ये बताए कि उसे कौन कर रहा था, क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, किसको कर रहा था, कहाँ कर रहा था, कब कर रहा था, क्यों कर रहा था, इन सब का उत्तर वाक्य की क्रिया का विवरण या डिस्क्रिप्शन कहलाता है। नेम्स ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ब ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य की क्रियाओं के विवरणों के नाम। प्रश्न पूछते हैं कौन, वाक्य की क्रिया जैसे कौन खा चुका था। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह उस वाक्य की क्रिया का विवरण है, जिसे उस वाक्य की क्रिया का सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। प्रश्न पूछते हैं कर्ता किसको। वाक्य की क्रिया जैसे राम किसको पढ़ाता है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह उस वाक्य की क्रिया का एक विवरण है, जिसे उस वाक्य की क्रिया का ऑब्जेक्ट 1 या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कर्म 1 कहते हैं। प्रश्न पूछते हैं कर्ता क्या। वाक्य की क्रिया जैसे राम क्या खा चुका था। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह उस वाक्य की क्रिया का एक विवरण है, जिसे उस वाक्य की क्रिया का ऑब्जेक्ट 2 या कर्म 2 या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रश्न पूछते हैं कर्ता कैसे। वाक्य की क्रिया जैसे राम कैसे खा चुका था। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह उस वाक्य की क्रिया का एक विवरण है, जिसे इस वाक्य की क्रिया का मैनर डिस्क्रिप्शन, तरीका या विधि विवरण कहते हैं। प्रश्न पूछते हैं कर्ता कहाँ। वाक्य की क्रिया जैसे राम कहाँ खा चुका था। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह उस वाक्य की क्रिया का एक विवरण है, जिसे उस वाक्य की क्रिया का प्लेस डिस्क्रिप्शन या जगह विवरण कहते हैं। प्रश्न पूछते हैं कर्ता कब। वाक्य की क्रिया जैसे राम कब खा चुका था। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह इस वाक्य की क्रिया का एक विवरण है,
जिसे उस वाक्य की क्रिया का टाइम डिस्क्रिप्शन या समय विवरण कहते हैं। प्रश्न पूछते हैं कर्ता क्यों। वाक्य की क्रिया जैसे राम क्यों खा चुका था। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह उस वाक्य की क्रिया का एक विवरण है, जिसे उस वाक्य की क्रिया का रीज़न डिस्क्रिप्शन या कारण विवरण कहते हैं।